जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी क्लासेस चल रही होंगी, बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी तैयारी चल रही होगी। हमारी वीडियो के साथ आप रोजाना जुड़े रहिए। बहुत अच्छी अच्छी वीडियो, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक हम आपके लिए लाते हैं। ऐसे ही आज हम आपके लिए बहुत ही अच्छा सा टॉपिक लाए हैं। ये टॉपिक छोटा सा टॉपिक है, मात्र 10-12 मिनट का टॉपिक रहेगा, पर ये टॉपिक की सीख बहुत बड़ी है। और ये टॉपिक बहुत बार पूछा जा चुका है। क्यों इस टॉपिक के बारे में बार बार पूछते हैं, इन सब विषयों पे आज हम बात करेंगे। क्या आज का हमारा टॉपिक होने वाला है? तो ध्यान दीजिएगा, आज का हमारा टॉपिक है ब्रह्म समाज। क्या आज का हमारा टॉपिक होने वाला है? तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज क्या है, क्यों उसके बारे में हम पढ़ते हैं, कब इसकी स्थापना हुई, कहां इसकी स्थापना हुई, किसने इसकी स्थापना करी, क्या इसके उद्देश्य थे, क्यों इसकी स्थापना की गई, इन सब विषयों पे आज हम अपने वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए। देखिए, हर बार मैं आपको यही कहता हूं कि बस अपनी आंखें खुली रखिए, कान खुले रखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पूरी वीडियो समझ में आ जाएगी। देखिए, मैं चाहता हूं कि ये 10 से 15 मिनट जो हमारी वीडियो का टाइम होता है, 10-12 मिनट, 13 मिनट, तो ये आपके 24 घंटों में से बेहद कीमती समय हम आपका ले रहे हैं, 10 से 12 मिनट। तो ये 10 से 12 मिनट आपके 24 घंटे में सबसे बेहतरीन समय आपके लिए होना चाहिए। ये हमारा मकसद रहता है कि 10-12 मिनट आपको कुछ समझ में आए, एक टॉपिक तो आपका क्लियर हो ही जाए 10 से 12 मिनट में। तो आइए इस पे हम बात करते हैं। तो देखिए, बहुत सारे समाजों के बारे में मैं पहले ही आपको पढ़ा चुका हूं, चाहे वो आर्य समाज हो, देव समाज हो। तो ऐसे ही एक समाज है ब्रह्म समाज। सबसे पहले मैं इसे देखता हूं कि इसकी स्थापना, कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी। तो जो ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, वो हुई थी 1828 में। कब ब्रह्म समाज की स्थापना हुई? तो जो ब्रह्म समाज की स्थापना हुई वो 1828 में हुई थी। तो देखिए भाई, 1825 में दुनिया में कुछ हुआ था, बहुत बड़ी घटना हुई थी, उसके बारे में आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि 1825 में दुनिया भर में कौन सी सबसे बड़ी घटना हुई थी। ये प्रश्न आपके लिए। तो हम आ जाते हैं ब्रह्म समाज पर। तो इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1828 में हुई। किस स्थान पर इसकी स्थापना हुई? अगर मैं स्थान की बात करूं, तो जो ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी वो की गई थी भैया कलकत्ता, जो आज का कोलकाता है। कहां इसकी स्थापना की गई? कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। किसने इसकी स्थापना करी? मींस इसके संस्थापक। इसके संस्थापक कौन है? तो ये आप सोचते होंगे कि यार ये टॉपिक आते कहां से हैं, ये टॉपिक लाते कहां से हैं। आप मेरे बारे में सोचते होंगे कि हम टॉपिक अपने मन से कराते हैं, क्या ये टॉपिक हम कहीं से भी उठा लेते हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं हर बार आपको बताता हूं कि हम वही टॉपिक अपने बोर्ड पर लाते हैं जो ज्यादातर एग्जामों में पूछे जाते हैं, जो बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। समझ लीजिए, जब मैं ब्रह्म समाज आपको पढ़ा रहा हूं तो ब्रह्म समाज से कोई ना कोई प्रश्न पूछा जा चुका होगा किसी ना किसी एग्जाम में, तभी मैं ब्रह्म समाज आपके सामने आज लाया हूं। तो ब्रह्म समाज से कई बार पूछा जा चुका है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई, और बेहद इंपॉर्टेंट कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी। तो जो ब्रह्म समाज की स्थापना की, इसके जो संस्थापक हैं उनका नाम है राजा राम मोहन, राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय। तो राजा राम मोहन राय जिसने ब्रह्म समाज की स्थापना करी। किसने करी? राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना करी। क्लियर? अब देखिए, जब भी किसी समाज की स्थापना होती है, जब भी किसी समूह का संगठन की स्थापना होती है, तो उसका एक उद्देश्य रहता है कि भाई आपने समाज की स्थापना करी, इसका कोई उद्देश्य तो बताओ, क्यों इसकी स्थापना हुई। तो ऐसे ही ब्रह्म समाज था, तो जब इसकी स्थापना हुई तो इसका भी कुछ उद्देश्य था कि भैया क्यों इसकी स्थापना करी, कुछ उद्देश्य तो बताओ हमें कि भैया ब्रह्म समाज की स्थापना किस लिए कर रहे हो आप, 1828 में क्यों कर रहे हो ब्रह्म समाज की स्थापना। तो इसके उद्देश्य के ऊपर हम चलते हैं। सबसे पहले मैं देखता हूं इनके उद्देश्य, कि जो ब्रह्म समाज के उद्देश्य थे
देखिए किसी भी समाज की स्थापना किसी न किसी उद्देश्य के लिए, किसी न किसी सुधार के लिए होती है। ऐसे ही एक ब्रह्म समाज था, जब इसकी स्थापना हुई तो इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो था हिंदू धर्म में सुधार करना। हिंदू धर्म में हिंदू धर्म में सुधार करना, सुधार करना। हिंदू धर्म में सुधार भाई किस प्रकार का सुधार, अभी मैं आपको समझाऊंगा। और दूसरा जो इनका उद्देश्य था वो था सती प्रथा को सती प्रथा को रोकना। सती प्रथा को रोकना क्या मैंने बताया, देखिए मैंने आपको बताया कि हर समाज, जो भी कोई समाज बनता है उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, कुछ ना कुछ मकसद होता है, इसलिए उसका समाज का निर्माण किया जाता है, उसका गठन किया जाता है, उसकी स्थापना की जाती है। तो जब ब्रह्म समाज बना तो वो किस लिए बना कि राजा राम मोहन राय ने देखा कि भैया हिंदू समाज में कुछ तो ऐसी कुरीतियां हैं, कुछ तो ऐसे नियम कानून हैं जो हिंदू समाज को भाते नहीं है, मतलब ये क्रूरता का लक्षण है, इसे रोकना चाहिए, इसे नष्ट करना चाहिए, सती प्रथा को रोकना चाहिए। अब आप खुद सोचिए 1828 का समय, ठीक, एक आदमी निकल के आता है और लोगों के बीच में भाषण देता है कि भैया आपके हिंदू समाज में इतनी गलतियां हैं, आपके हिंदू समाज की ये चीजें बंद करनी चाहिए, आपके हिंदू समाज में ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। तो लोगों का रिएक्शन क्या रहा होगा, सोच के देखिए एक बार। क्या लोगों ने ये कहा होगा कि भैया आपने तो हमारी आंखें खोल दी, हमारी आंखें तो बहुत बंद थी, आपने हमें मार्गदर्शन दिया, अब तो हम वही कहेंगे जो आप करोगे? अरे ऐसा कहा होगा लोगों ने, सोच के देखिए। बिल्कुल नहीं। बल्कि लोगों का रिएक्शन क्या रहा होगा, लोगों का रिएक्शन रहा होगा कि ये बंदा पागल हो गया है, इसे अभी हम सही कर देंगे, हमारी उम्र 80 साल हो गई, हमारी उम्र 70 साल हो गई, सदियों से ये काम चला आ रहा है, और ये कल का आदमी 20-25 साल का लड़का, 30-35 साल का आदमी आके हमसे बोल रहा है कि भैया ये चीज गलत है, वो भी हिंदू धर्म के बारे में। बताओ कितना गलत हिंदू धर्म के बारे में बोल रहा है। इसे हिंदू धर्म से बर्खास्त कर दो, इसे हिंदू धर्म से निकाल दो, इसका ये कर दो, इसका वो कर दो। कितना, ये समझ लीजिए कितना कुछ सहा होगा उस बंदे ने। किसकी मैं बात कर रहा हूं, राजा राम मोहन राय, जो इनमें से ही निकलकर इनकी ही क्रूतियां इन्हें गिराने लगा। अब आप सोचिए, देखिए बदलाव चाहे मनुष्य के जीवन में हो या फिर बदलाव समाज में हो, बदलाव हर किसी को बुरा लगता है, बदलाव होना भी जरूरी है। चलिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आपने ठाना कि मैं कल सुबह से भैया 4 बजे पढ़ूंगा, बिल्कुल आपने ठान लिया, बिल्कुल आपने सबको सारे तर्क संगत सब एक साइड रख के 4 बजे का अलार्म लगाया, 2 अलार्म लगाए, एक 4 बजे का और एक 4:10 का। भैया 4 बजे नहीं उठा तो 4:10 पे पक्का उठूंगा, 4 बजे पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा। आपने अलार्म लगाया, बहुत अच्छे से आप रात में सोए, सुबह अलार्म बजा 4 बजे का, आपने सोचा कि यार दूसरे अलार्म पर उठूंगा 4:10 पर। बिल्कुल ठीक है भैया, अलार्म बंद करा, जैसे अलार्म बंद करा वैसे 4:10 का अलार्म बज गया। आपने कहा यार ये बड़ी जल्दी बज गया, वो तो 1 ही मिनट हुआ। अच्छा 4:10 हो गए, चलो उठता हूँ। आपने बिल्कुल आराम पोस्ट कर दिया, बिल्कुल बंद कर दिया, और फिर आप लेट गए। फिर आपकी आंख खुलती है और समय होता है 9:30। तब आप सोचिए आपको क्या बीतेगी आपके ऊपर। उस दिन आपकी नजरों में आपसे गिरा हुआ आदमी कोई नहीं होगा भैया। उस दिन ऐसा होगा कि आप सबसे ज्यादा गालियां, आप सबसे ज्यादा कोसोगे अपने आप को कि तू सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। अपने आप से बोलोगे कि तू सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, अरे तू 4 बजे नहीं उठ सकता, तू क्या नौकरी की तैयारी करेगा, तू क्या अफसर बनेगा, तू 4 बजे नहीं उठ पाया, तू क्या पढ़ाई करेगा जब तू 4 बजे नहीं उठ पाया। आप भाई पूरे दिन आपको इतनी गालियां दोगे, अपने आप को इतनी गालियां दोगे, आप अपनी नजरों से गिर जाओगे। अगले सुबह मैं 4 बजे जरूर उठूंगा, 4 बजे पढ़ाई करूंगा। अरे भैया 4 बजे क्यों उठना है, तू 9 बजे उठा है, अच्छी बात है 9 बजे उठ, 9 बजे से 6 घंटे पढ़ाई कर ले। अरे भैया मकसद क्या है, पढ़ाई करना। अब चाहे आप 4 बजे से करो या 9 बजे से करो। तो वो यही बता रहा हूं कि भैया बदलाव तो करना जरूरी है, पर हर जगह बदलाव करना भी जरूरी नहीं है। अब देखिए मैं मानता हूं कि भाई पढ़ने के लिए किसी समय की जरूरत नहीं लगती है। आज तक मैं कभी सुबह उठ के नहीं पढ़ा, मैं शाम को 4 बजे तक जरूर पढ़ सकता हूँ, रात में 4 बजे तक पढ़ सकता हूँ, पर 4 बजे उठ के नहीं पढ़ सकता। ऐसी हर किसी के साथ होता होगा, किसी को दिन में पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को रात में पढ़ना अच्छा लगता है, सही है। कोई खाने के बाद पढ़ता है, कोई खाते खाते पढ़ता है। तो भैया मकसद है पढ़ना,
तो अच्छे से पढ़ो। अब ऐसे ही मान लीजिए कोई बंदा उठ के आता है तो वो कहता है कि भैया ये जो आप सती प्रथा करते हो ये सबसे ज्यादा गलत है। तो भाई सती प्रथा कैसे गलत है? लोग सोचो, लोगों के मन में कितनी क्रूरता भरी होगी उस समय। एक तबके को तो तुमने यहां बिठा रखा है, दूसरे तबके को तुमने इतना नीचे ले गए। क्या नियम क्या थे? देखिए नियम ये थे कि मान लीजिए अगर शादी के बाद पति का देहांत हो जाता है तो पत्नी को भी अपने पति के साथ अपने प्राण त्यागने पड़ेंगे। अब मान लीजिए पत्नी का देहांत हो जाता है तो पति दूसरी शादी कर लेगा। अरे भाई, अगर ये सही है तो किस आधार पर सही है और किस तरह से सही है, और ये गलत है तो क्यों गलत है? बहुत सारे तर्क वितर्क इस पर रखे गए कि भैया अगर नियम रखने हैं तो दोनों के बराबर रखो, कि अगर शादी के बाद पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो पति को भी अपने प्राण त्यागने पड़ेंगे, और अगर पति की मृत्यु होती है तो पत्नी को भी अपने प्राण त्यागने पड़ेंगे। दोनों बराबर रखो। ये क्या हुआ कि भाई यार पति की मृत्यु होगी तो सिर्फ पत्नी प्राण त्यागेगी, और प्राण भी इस तरह त्यागेगी कि समझ लीजिए भाई आपके पति की मृत्यु हो गई और लोग बाल खींचकर घसीट कर भालों के साथ लाठियां लेकर चिता में, जलती चिता में उसे ठोक दे रहे हैं। चिता जल रही है, लोगों के हाथ में लाठियां हैं, वो जलती हुई भागने की कोशिश कर रही है, लोग उसे भागने नहीं दे रहे, लाठियों से चिता पे बिठा, जिंदा लड़की को, जिंदा औरत को चिता के ऊपर बिठा रखा है। तो सोचिए उस जमाने की क्रूरता। मैं बात कर रहा हूं 1828 की। कितने क्रूर रहे होंगे लोग, और इस क्रूरता के लिए जो आवाज उठाई राजा राम मोहन राय ने, तो लोगों ने उसके बारे में कितना कुछ कहा होगा, इन्होंने कितना कुछ सहा होगा, है ना? बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ कहा। फिर भी भाई देखिए, हर युग में, हर किसी युग में कोई ना कोई निकल के आता है कि भैया नहीं ये गलत है। गलत को गलत कहने वाले बहुत कम लोग हैं, गलत को सही कहने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं। तो जो गलत है उसे गलत कीजिए, कहिए। तो राजा राम मोहन राम ने यही कार्य करा। इन्होंने एक समिति, इन्होंने एक समाज बनाया, ब्रह्म समाज, जिसका प्रमुख उद्देश्य यही था कि हिंदू धर्म में जो कमियां हैं, हिंदू धर्म में सुधार की जो जरूरतें हैं, उन जरूरतों को पूरा करना, हिंदू धर्म में ये जो सती प्रथा है उसको रोक लगाना। तो सोचिए सती प्रथा जिस वक्त थी, उस वक्त जो जिंदा औरतों को जलाया जाता था, कितना क्रूर, कितने क्रूर वो लोग होंगे जो एक जलती हुई चिता में किसी औरत को ढकेलते होंगे, उसमें उसे रखते होंगे। तो देखिए मेरा मकसद यही है, मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि देखिए बदलाव बहुत जरूरी है। आप जहां हैं, आप जिस भी सिचुएशन में हैं, उस सिचुएशन को बदलिए, उससे नई सिचुएशन में आइए। बदलाव बहुत जरूरी है। बदलाव एकदम से नहीं हो पाते हैं। बदलाव करने के लिए बहुत सारी चीजें हमें करनी पड़ती हैं, हमें सब चीजें देखनी पड़ती हैं, पर बदलाव बहुत जरूरी है। तो देखिए बहुत छोटा सा हमारा टॉपिक था ब्रह्म समाज। इतना ही कुछ ब्रह्म समाज से आता है, यही कुछ पूछा जाए।